नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, सरकार के द्वारा वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है, उन सभी योजनाओं का संचालित करने का सरकार का एक ही उद्देश्य है कि गरीब लोगों तक सरकार उन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों की सहायता कर सके। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है, उस लाभ को किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति नहीं ले पाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं, ताकि जो भी वर्तमान समय में योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचे और किस योजना का लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है, किस योजना का लाभ किस प्रकार से हम ले सकते हैं, क्या लाभ मिलता है, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और फॉर्म कहाँ पर हम भर सकते हैं, उसकी तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम भजनलाल सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं, घोषणाएं, जो भी संदेश, सरकार के जो भी फैसले हैं वो लिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। दोस्तों, 1 जुलाई से 10 किलो राशन घर पहुंचेगा। खाद्य सुरक्षा के माध्यम से आपको जो फ्री राशन मिलता है, उसको अब बढ़ा करके 10 किलो किया जा रहा है और 1 जुलाई से आपको जो बढ़कर के राशन मिलने वाला है, ये घर पर पहुंचाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि राजस्थान में 15 साल पुराने जो भी वाहन हैं, अब उनको बंद किया जाएगा, उनको अब चलाने की अनुमति नहीं होगी। फ्री राशन के साथ साथ 5 चीज़ें अन्य और भी फ्री दी जाती है, उनके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर 5 नई योजनाएं अब शुरू की जाएंगी, जिसके लिए भजनलाल मुख्यमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ बैठ करके वार्तालाप करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद में 28 फरवरी को आंतरिक बजट पेश किया था और अब 10 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 3 जुलाई से बजट सत्र शुरू होने वाला है और 10 जुलाई को राजस्थान के अंदर पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में गरीबों के लिए क्या कुछ भजनलाल सरकार लेकर के आने वाली है, कौन सी नई योजना शुरू करने वाली है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और वृद्धजन के लिए किस प्रकार से क्या सरकार इस बजट में घोषणाएं करने वाली है, उसको लेकर के भजनलाल मोदी से मिलने के लिए दिल्ली गए हुए हैं और वहां पर मोदी से मिलकर के जो भी नई योजनाएं चलाना चाहते हैं और उनमें केंद्र सरकार की उनको जो भी सहायता लेनी है, उसके लिए वो दिल्ली गए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़े जाएंगे, इसलिए खाद्य सुरक्षा के लिए लिस्ट सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन नहीं मिलता है और आपके पास राशन कार्ड है, तो खाद्य सुरक्षा के अंदर अब नए नाम जुड़ने वाले हैं। जो पात्र लोग हैं उनका भी नाम जुड़ेगा और उनको भी फ्री में राशन मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड है उनको फ्री राशन के साथ साथ अनेक योजनाओं का फायदा मिलता है। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है, तो अवश्य आप उसको जुड़वाएं, क्योंकि राशन कार्ड के माध्यम से जिसको फ्री राशन मिलता है उनको अनेक योजनाओं का फायदा मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। किस प्रकार से क्या आंदोलन की चेतावनी दी है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसी के साथ राजस्थान के जो किसान हैं, उनका जो केसीसी लोन है उसको माफ करने की भी सरकार की जो मंशा है वो जाहिर हो रही है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। यदि आगे भी आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, नई योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, पुरानी योजनाओं में किस प्रकार से विस्तार किया जाता है उसकी जानकारी चाहते हैं, तो आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं, नई योजनाओं, घोषणाओं से संबंधित सभी को जानकारी हो सके। दोस्तों, जब जानकारी किसी को नहीं होती है, तो इन योजनाओं का फिर कोई भी लाभ गरीब व्यक्ति नहीं ले पाता है।
सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं किसानों से संबंधित। दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 जून 2024 को 5:30 बजे वाराणसी उत्तर प्रदेश से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो जारी कर दी है। 17वीं किस्त देश भर के सभी किसानों के लिए जो कि 2,000 रुपये की किस्त है ये जारी कर दी गई है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर तो ये जो राशि है ये बढ़कर के आने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार प्रत्येक साल एक किसान को 6,000 रुपये देती है 3 किस्तों में, लेकिन राजस्थान सरकार भजनलाल सरकार ने इसमें 2,000 की और बढ़ोतरी कर दी है। इस प्रकार से अब राजस्थान के किसानों को प्रत्येक साल 8,000 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों, 2,000 की जो राशि है 17वीं किस्त है ये किसानों की जारी कर दी गई है, और यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है कि इस लिंक के ऊपर आसानी से देश भर का किसान, राजस्थान का किसान अपनी जो 2,000 की किस्त है 17वीं किस्त है इसको चेक कर सकते हैं। यदि आप चेक करते हैं और आपकी 17वीं किस्त 2,000 रुपये की किस्त नहीं डलती है तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, उसका सॉल्यूशन अवश्य किया जाएगा, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त जारी कर दी है। यहाँ पर एक कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए आए थे जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो शिवराज सिंह चौहान है वहां पर उपलब्ध थे। इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है कि जिसके पास भी राशन कार्ड है उस राशन कार्ड धारक को फ्री राशन मिलता है, उसको अब डबल राशन मिलने वाला है और 10 किलो राशन का बैग घर बैठे मिलेगा। अर्थात आपको अब राशन की दुकान पर जाकर के राशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, 10 किलो राशन आपको घर बैठे मिलेगा। इसके बारे में बताया गया है कि 1 जुलाई से राजस्थान के 8,60,000 राशन कार्ड धारकों को 10 किलो का जो बैग है वो घर बैठे मिलेगा, उनको राशन की दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 60 साल से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हैं, उन वृद्धजन लोगों और 18 साल से कम बच्चों की जो उम्र है उन बच्चों को ये 10 किलो का बैग दिया जाएगा और घर बैठे दिया जाएगा। उनको किसी भी प्रकार से राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस समय राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी चल रही है, इस ई-केवाईसी को आपको अवश्य करवा लेना चाहिए। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से 10 किलो का बैग घर बैठे अब मिलने वाला है। राशन कार्ड की जो केवाईसी हो रही है उसको लेकर के भी सरकार ने संदेश जारी किया है। खाद्य सुरक्षा चयनित परिवार राशन कार्ड धारी को सूचित किया जाता है कि ई-केवाईसी के लिए ज़्यादा रुचि लोग नहीं ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जब समस्या आएगी, गेहूं कम होगा, नाम कटेंगे, उस समय सेंटर पर आकर के डीलर को परेशान करेंगे कि हमारे नाम कैसे कट गए, उसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर केवाईसी के लिए कहा जा रहा है कि आप केवाईसी अवश्य करवाइए, वरना आपका नाम कटेंगे, गेहूं नहीं मिलेंगे। इसलिए गेहूं लेने की आवश्यकता है तो जल्दी से जल्दी सेंटर पर यानी राशन की दुकान पर पहुंचे और अपने परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी करवाए। इसको हल्के में नहीं लें कि नाम नहीं कटेंगे, नाम नहीं हटाने के लिए ही केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो यदि आप फ्री राशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी अवश्य ही करवा लेनी चाहिए। राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने के लिए आप अपने नज़दीकी राशन डीलर से संपर्क करें, वहाँ जाकर के आप अपना परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाएं। छोटे बच्चों की नहीं हो पा रही ई-केवाईसी, छोटे बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। खाद्य सुरक्षा में परिवार के हर सदस्य की केवाईसी अनिवार्य करने के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। छोटे बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हो रही है, इसका कारण सबसे प्रमुख यही है कि छोटे बच्चे का जन्म से लेकर के 5 साल तक का जो आधार कार्ड बना है उसको आपको अपडेट करवाना होगा। आधार सेंटर पर जाकर के उसको अपडेट करवाएं और फिर छोटे बच्चों की यदि आप ई-केवाईसी करवाते हैं तो वो आसानी से हो जाएगी। राशन मिलने में होगी परेशानी, यदि आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। आगे डबल राशन जो मिलने वाला है उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, और जिसको राशन मिलता है उस राशन मिलने वाले राशन कार्ड धारक को सरकार अनेक योजनाओं का और भी लाभ देती है, फायदा पहुंचाती है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप ई-केवाईसी जरूर करवाएं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जयपुर में नहीं चलेंगे ये वाहन, देखते ही आरटीओ विभाग करेगा सीज, दिल्ली की तर्ज पर होगी कार्रवाई। तो दोस्तों, राजस्थान की, ये जयपुर की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की खबर है कि राजस्थान के अंदर अब कुछ वाहनों को बंद किया जाएगा।
राजधानी जयपुर और एनसीआर इलाके में चल रही पुराने वाहनों को लेकर के परिवहन एक्शन में आ चुका है। परिवहन विभाग ने डीजल के 10 साल पुराने, पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों की आरसी रिन्यू करना बंद कर दिया है। ये वाहन अगर सड़क पर नजर आए तो पहले चालान होगा, फिर सीज की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के संदेश वायरल हो रहे हैं। राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग ने अपने नए आदेश में कई तरह के बदलाव किए हैं। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अलवर और भरतपुर जिलों में 10 साल, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 15 साल पुराने जो भी कमर्शियल वाहन हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से अलवर और भरतपुर जिले में 10 साल पुराने कमर्शियल और घरेलू जो डीजल वाहन हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्ती भी बरत रहा है। वहीं राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी के नियमों के तहत जिन जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है उन जिलों में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल के जो भारी वाहन हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। जिलों में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। उनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर जिले का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। हालांकि इन जिलों में 15 साल पुराने जो घरेलू वाहन हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। तो जो घरेलू वाहन हैं उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी, बल्कि जो कमर्शियल अन्य जो बड़े वाहन हैं उनके ऊपर रोक राजस्थान के अंदर लगाई गई है। नगद इसी के साथ दूसरा आदेश परिवहन विभाग ने जारी किया है कि नगद राशि जमा नहीं होगी। नए आदेश के अनुसार अब परिवहन विभाग में किसी प्रकार की कोई नगद राशि जमा नहीं होगी। परिवहन विभाग में किसी भी काम के लिए अब ऑनलाइन पैसा ही जमा कराना होगा। ऐसा विभाग में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया गया है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई भी फीस जमा करानी है तो आप ऑनलाइन करा पाएंगे, नगद आप पैसे जमा नहीं करा पाएंगे। यहाँ तक कि वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी ऑनलाइन ही पैसा जमा कराना होगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान की भूजल को लेकर के बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल करके आई है। ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है कि राजस्थान का जो भूजल है, भूमि का जो जल है वो समाप्त हो चुका है। राजस्थान में सिर्फ 4 जिले ही ग्राउंड वाटर लेवल में सुरक्षित हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, केवल 4 ही जिले ऐसे हैं जहां पर भूजल यानी भूमि का जल सुरक्षित है, खूब है। लेकिन इसके अलावा अन्य और जो जिले हैं उन जिलों का जो भूजल है, भूमि का जल है वो समाप्त हो चुका है। समाप्त क्यों हुआ है? ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि के जल को दोहन सबसे ज्यादा किया गया, अर्थात भूमि के जल को बाहर निकाल लिया गया। इस कारण से अब भूमि का जल समाप्त हो गया है। संभागीय स्तरीय शहरों में सिर्फ एक शहर बीकानेर सुरक्षित बचा है। इसके अलावा सारे संभागों में पानी अब नहीं है। बाकी के जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर शहर हैं, इनके अंदर अति दोहन किया गया, अधिक पानी निकाला गया। इस कारण से अब इन संभागों के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। 2022 के मुकाबले 9 ब्लॉक में भूजल स्तर के अंदर सुधार हुआ है, लेकिन 9 ब्लॉक ऐसे भी हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर भूमि के जल के अंदर सुधार हुआ है, अर्थात स्तर बढ़ा है। नदोदय, चितलवाना, सायरा, पिंडवाड़ा, सिरोही, टोडा, रायसिंह, लूणी, फतेहपुर, मकरान में भूजल स्तर सुधरा है। राजस्थान में भूजल दोहन 148% पर पहुंच गया है। सबसे खराब स्थिति यदि देखी जाए तो जयपुर की है। यहाँ पर 341% भूजल दोहन किया गया, अर्थात जयपुर के अंदर 341% भूमि के जल को बाहर निकाल लिया गया है। श्रेणीवार भूजल की जो स्थिति है यदि देखा जाए तो केवल राजस्थान के अंदर 38 ब्लॉक ऐसे हैं जो सुरक्षित हैं, 22 ब्लॉक अर्ध संवेदनशील हैं, 23 ब्लॉक संवेदनशील हैं और 216 जो ब्लॉक हैं वो अति दोहित हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा पानी भूमि का निकाला गया है। इसी के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि जयपुर में तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली पहुंचे सीएम और पीएम से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को लेकर के फीडबैक दिया। इसी के साथ दोस्तों जयपुर के अंदर अनेक कार्यक्रम सीएम को करने थे, लेकिन उनको रद्द करके भजनलाल शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली चले गए हैं। दोस्तों क्यों गए हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आगामी बजट और योजनाओं को लेकर के
वहाँ पर उनसे वार्ता उन्होंने की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भजनलाल सरकार बनने के बाद में उन्होंने फरवरी के अंदर आंतरिक बजट पेश किया था, लेकिन अब 3 जुलाई से बजट सत्र राजस्थान के अंदर शुरू होने वाला है। फिर 10 जुलाई को राजस्थान के अंदर पूर्ण बजट भजनलाल सरकार पेश करने वाली है। इस 10 जुलाई के बजट के अंदर कौन सी नई योजना शुरू करनी है, किस प्रकार से करनी है, कौन सी योजना में केंद्र सरकार की सहायता राज्य सरकार को चाहिए, इसी को लेकर के पीएम से मिलने के लिए भजनलाल शर्मा दिल्ली गए हुए हैं। उनसे मिलकर के नई योजना शुरू करने के लिए वार्तालाप करेंगे। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई में पेश होगा। इसे लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा लगातार अलग अलग वर्गों से संवाद कर रहे हैं। बजट में राजस्थान में किन किन योजनाओं पर केंद्र की मदद की दरकार है, आवश्यकता है, उसको लेकर के सीएम पीएम के पास चर्चा करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। तो इस बजट के अंदर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, विकलांगों के लिए किस प्रकार से क्या इस बजट के अंदर नई योजना और नई घोषणा सीएम करने वाले हैं, उसको लेकर के पीएम से बात करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सरकार से 2 लाख तक का लोन लेकर के अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। स्वरोजगार ऋण लेने के लिए 27 जून तक होंगे आवेदन जमा। दोस्तों कोटपुतली की न्यूज है, कोटपुतली बहरोड जिले की, लेकिन ये राजस्थान के सभी जिलों के लिए लागू होती है। इस तारे नगर परिषद में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 2 लाख रुपए का स्वरोजगार ऋण लेने के लिए आगामी 27 जून तक आवेदन जमा करवाए जा सकते हैं, जिसमें एससी, एसटी, स्वच्छकारों, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं, उन लोगों को विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि उन्हें उनकी आय में वृद्धि हो और अपने वित्तीय संकट को कम करने में सक्षम हो। यदि आप भी अपना स्वयं का काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो आप दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किसी भी बैंक से 27 जून तक फॉर्म भर करके 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, ताकि आप अपने काम धंधे को शुरू कर सके। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर किसानों ने भजनलाल सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। किसान महापंचायत की बैठक, किसानों की समस्याओं पर की चर्चा। तो दोस्तों निवाई टोंक से ये खबर है, जिसके बारे में इसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान के अंदर 14 जुलाई को सभी पंचायतों की पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन का आगाज किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि 14 जुलाई को सभी पंचायतों की जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होगी और फिर आंदोलन के बारे में आगे विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें अनेक समस्याएं यहाँ पर किसानों की बताई गई है। जिसमें बताया गया कि प्रथम सर्वेक्षण कार्य आरंभ करके समाधान के लिए कदम उठाने व ईआरसीपी में निर्मित ईसरदा बांध से निवाई टोंक पीपलों के सिंचाई से वंचित गांवों को नहर से जोड़ने पर वो चर्चा करेंगे। यदि किसानों की ये मांग पूरी हो जाती है तो ठीक, वरना फिर किसान आंदोलन के लिए आगे रूपरेखा तैयार करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मनरेगा ऑडिट के लिए रखे गए 1000 जो कर्मचारी हैं उनको अब हटाया जाएगा। इस कारण से वो बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों गहलोत सरकार ने मनरेगा की सोशल ऑडिट करने के लिए रखे थे 1000 कर्मचारी। 30 जून के बाद अब इनको हटाया जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज विभाग के अधीन इनको साल 2020 में रखा गया था। 30 जून का इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, लेकिन भजनलाल सरकार ने इनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। तो अब 1000 जो नरेगा के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए जो कर्मचारी थे उनको हटाया जाएगा और ये बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों गर्मी भयंकर राजस्थान के अंदर पड़ रही है और इसमें भयानक लू चल रही है, लेकिन 16 दिन से आगे नहीं बढ़ रहा है मानसून। बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर समय से पहले मानसून आ जाएगा, लेकिन 16 दिन से मानसून एक ही जगह रुका हुआ है। विपरीत परिस्थितियां बनी हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत मध्य और उत्तर भारत के राज्यों में मानसून बंगाल की खाड़ी की ब्रांच से आता है। 31 मई से अब तक यानी 16 दिन से मानसून यहाँ पर रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसके बारे में बताया गया कि संभावना है
इसमें बताया गया मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 18 जून से मानसून एक बार फिर गति पकड़ेगा। संभावना है कि राजस्थान में समय पर या उससे पहले मानसून की एंट्री हो सकती है। धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो ये खबर मानसून को लेकर के है कि 25 जून से पहले पहले राजस्थान के अंदर मानसून एंट्री कर जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि अब इग्नू के माध्यम से 2 डिग्री एक साथ करने की सुविधा दे दी गई है। एक नियमित डिग्री ले सकते हैं, दूसरी दूरस्थ के माध्यम से छात्र कर सकते हैं पढ़ाई। इसके लिए किसी प्रकार से टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि विद्यार्थी, पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो एक साथ 2 डिग्री कर सकता है, जिसमें एक वो रेगुलर रहेगा, दूसरे के अंदर वो प्राइवेट यानी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 2 डिग्री एक साथ राजस्थान के अंदर अब ली जा सकती हैं। इसी के साथ अब प्रतियोगी परीक्षाओं में 33 के बजाय प्रदेश में 50 जिलों के आधार पर पूछे जाएंगे सवाल। 19 नए जिलों का गठन हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि राजस्थान के अंदर जो भी अब आगे एग्जाम होंगी, पेपर होंगे, कंपटीशन के पेपर होंगे, उनके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 33 जिलों से पूछे जाएंगे या 50 जिलों से पूछे जाएंगे। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, अभ्यर्थियों के असमंजस पर अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें 33 जिलों पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि 50 जिलों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर राजस्व मंडल है वो कलेक्टरों से सूची मांग चुका है। भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। 1963 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती। तो युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो पटवारी की भर्ती करना, जो पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 1963 पदों पर बहुत ही जल्द राजस्थान के अंदर भर्ती देखने को मिल सकती है। किस जिले में कितने पद हैं जो इसके अंदर यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से वर्तमान समय में ये योजनाएं, घोषणाएं और आदेश संदेश थे जिनके बारे में हमने जाना है। दोस्तों, ई-केवाईसी राशन कार्ड की आप अवश्य करवा लें, और इसी प्रकार की यदि आप जानकारी आगे भी चाहते हैं तो प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। इन किसी भी योजना, संदेश या आदेश से संबंधित अन्य और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक इस प्रकार की जानकारी पहुंचे कि कौन सी किस प्रकार से योजना चल रही है, किस प्रकार से किस योजना के अंदर किस प्रकार से हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, जो भी नई अपडेट होती है वो आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं, इसलिए अवश्य चैनल से जुड़ जाए, अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। दोस्तों, फिर नई जानकारी के साथ मिलता हूं नई वीडियो में। धन्यवाद।